बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस वक्त मरासला सरकार जो है वो मरहून मिन्नत है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की। उन्होंने एक बहुत ही कार्ड खेला और वो था पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का। उसके बाद से मुसीबत पड़ी हुई है। उससे पहले इमरान खान साहब को काबू करने के लिए बेशुमार किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि जी हम बैन कर देंगे फॉरेन फंडिंग। उसके बाद फॉरेन फंडिंग के बाद फिर आ गए तौहीन अदालत, तौहीन मजहब, पता नहीं दहशत गर्दी के मुकदमा, सारी चीज़ें आती गई। लेकिन आखिर में तान टूटी तोशाखाना पे। तोशाखाना आ गया। अब तोशाखाना पे बहुत ज़्यादा हवा भरी गई थी, लेकिन पता चला कि इसमें भी वो नताइज हासिल नहीं किए जा सकते जो कि चाहते हैं। और इनका ख्याल था कि तोशाखाना का जैसे ही केस हम करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब झाग की तरह बैठ जाएंगे। उससे पहले इमरान खान साहब को कहा भी गया कि देखें, अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये पैगामात बराह रास्त भी भेजे गए और ये पैगामात दानिश्वरों के ज़रिए, टॉक शोज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए भी भेजे गए कि जनाब पैमाना सब लबरेज हो चुका है, बस अब इमरान खान साहब के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो लेकिन जब इमरान खान साहब ने इनकारी हुए तो फ़ौरन तोशाखाना वाला मामला कहा गया कि जनाब इस पर समन किया जाए, तो उनको समन कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी जाते हैं और उन्होंने पटिशन फाइल कर दी। उन्होंने कहा कि जी जो 1947 से लेके अब तक जितने भी वज़राए आज़म, सदूर और फौजी अफसरान, इन्होंने जो तोशाखाना से वसूल किए हैं चीज़ें और तोशाखाना में क्या आया और क्या गया, वो सारी की सारी डिटेल लिस्ट दी जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में मौजूदा वफाकी हुकूमत ने इसकी मुखालफत की है। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने इसकी मुखालफत कर दी है और उन्होंने कहा कि जी हम ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सेक्रेटरी कैबिनेट वही है, पूरा अमला वही है, हुकूमत बदल गई है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कोई डिटेल्स देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हुक्म दिया कि आप सारी की सारी 1947 से लेकर अब तक तोशाखाना की पूरी डिटेल्स जो हैं वो सबमिट करवाएं। अब देखते हैं कि इस पे वफाकी हुकूमत क्या जवाब देती है और आखिर वजह क्या है कि अब तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, तोशाखाना में कोई चीज़ जाएगी तो वो कोई नहीं ले सकेगा। तो जब शहबाज शरीफ साहब का कोई इशू ही नहीं है तो फिर वो क्या छुपा रहे हैं? वो किन लोगों के तहफ़ छुपाना चाह रहे हैं? कौन से दौर हुकूमत के छुपाना चाह रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब से उनका ताल्लुक है, जरदारी साहब के साथ ताल्लुक है, किसके साथ ताल्लुक है? उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा रह चुकी हैं, जरदारी साहब 5 साल सदर रह चुके हैं और पिछले 5 साल और इसके 5 साल नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बेशुमार यानी कि 1947 से लेकर अब तक। और 1985 के बाद तो हुकूमत ही इन्हीं 2 जमातों की थी, तीसरी जमात कोई आई नहीं है। लिहाजा एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये। एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। उन्होंने बड़ा दबंग फैसला दिया। ये जो आजकल हमारे एजेंसीज और जो मुखालफिन को दबाने के लिए जो मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं, एक ही तरह के मुकदमात सुबह पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, दूर दराज अजला में मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं FIR, जैसे मुझ पे करवाई गई, याशिर शरीफ साहब पे करवाई गई, समी इब्राहिम पे, डॉक्टर मोहित पे और इसी तरीके से जमील फारूकी पे, तारिक आजम सवाती साहब पे, डॉक्टर शहबाज गिल पे, बेशुमार इस तरह की झूठी जो FIR दर्ज करवा दी जाती हैं, गद्दारी की, दहशत गर्दी की और मुल्क दुश्मनी की, पता नहीं क्या क्या करवाई जाती है, बगावत की। तो ये एक जो टूल इस्तेमाल हो रहा है उस पे इस्लामाबाद, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है सुगरा बीबी केस में कि एक मुकदमे में, एक ही इल्ज़ाम में 2 FIR दर्ज नहीं हो सकती। और उसके बाद अब ये हुआ कि दोबारा फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है और ये एक गर्दान की तरह लंबा होता जा रहा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी अमल नहीं किया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने
उन्होंने हुक्म दिया कि ये खौफ हरास फैलाने के, ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है, एक से ज्यादा FIR दर्ज करना। और FIR दर्ज कहाँ करवाई जाती थी? पशीन में, दादू में, ठट्ठा में, दूर दराज इलाकों में, ताकि खौफ हरास, वाकईतन खौफ हरास और दहशतगर्दी फैलाई जाए कि गिरफ्तार करके ले गए दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे ना कोई मीडिया है ना कोई और चीज़ है, जैसे चाहे। और FIR के जरिए करवाई जाती थी, अपने ही टाउट्स के जरिए। इस तरीके से ये काम हुआ है और उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये गैर आईनी कदम है। आजम सवादी साहब को रिलीफ मिला है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी, सिंध हाई कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, हर जगह से रिलीफ मिल रहा है इसी वजह से। बहरहाल ये सारी चीज़ें असल में चल क्यों रही हैं? ये चल रही हैं जी कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रिजीम चेंज, ये ज़रा काम ठीक हो जाए, इमरान खान साहब को माइनस किया जाए। लेकिन अब ज़रा मामला उससे आगे का है और अब सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब इसमें शामिल है और मरियम बीबी भी शामिल है कि इनको सिस्टम से आउट करना है और वो बाय हुक और क्रुक आउट करना है। और शायद इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी वतन वापसी जो है वो मज़ीद मौखर कर दी है। उसकी रीज़न ये है कि ये रजीम चेंज है, इसमें जो मेन प्लेयर्स थे वो शहबाज शरीफ साहब थे और जरदारी साहब थे और बाकी सारे हमनवा हैं। लेकिन इमरान खान साहब, रजीम चेंज में इमरान खान साहब का भी कोई रोल नहीं है, नवाज शरीफ साहब का भी कोई रोल नहीं है, मरियम बीबी का भी कोई रोल नहीं है। इनको पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर निकालना है, रियासती सिस्टम से बाहर निकालना है। और शहबाज शरीफ साहब को कुछ टास्क दिए गए हैं, कुछ दिए गए थे छोटी जमातों को। बहरहाल असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, यानी कि फैसला हुआ है। अब उनको रोकने का 2-3 तरीके थे और फिल वक्त एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं इसहाक डार साहब और सदर अलवी के दरमियान, और इमरान खान साहब तक पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि मामला सेटल कर लेते हैं आपस में। नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे वो इसमें काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं, संजीदा नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मामला क्यों नहीं तय पा रहे, ये मैं फिर किसी वक्त इंशाल्लाह अगली 1-2 वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी और नवाज शरीफ साहब को बताया गया किस तरीके से ये असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, यानी असम्बलियाँ तहलील होने के फैसले के बावजूद, इसहाक डार साहब ईवान सदर जाते हैं, अलवी साहब से मिलते हैं और उनको फिर कुछ ऑफर्स भी करते हैं और कुछ गुफ्तगू भी करते हैं कि हम आपस में बैठ के मामला तय करें। एक तरफ ये काम हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की तरफ से पेशकश की जा रही है, इमरान खान साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है कि बाकी मामला अपनी जगह पे, लेकिन इन मामला में हम आपस में तय करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शुजात साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ मिलकर वो परवेज़ इलाही साहब को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब का मामला ये है कि ज़ाहिर है वो वज़ारत आला खान साहब ने दी हुई है, तो वज़ारत आला के बदले वज़ारत आला ही मिले तो वो उनका ईमान डगमगाएगा, वैसे तो नहीं डगमगा सकता। लिहाजा उनसे भी बातचीत चल रही थी कि तहरीक आदम एतमाद जमा हो गई। उसके बाद फिर गवर्नर पंजाब ने ये कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें 21 तारीख को। साथ ही जो फ़हद हुसैन है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, हमारे साबिका कोलीग, उन्होंने, बल्कि मेरे तो साहब का बॉस भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ इलाही साहब भी PDM की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार हो सकते हैं, वज़ीर आला के लिए उनको भी नामज़द किया जा सकता है। यानी अभी तक बातचीत बनी नहीं है, परवेज़ इलाही साहब को ऑफर्स की जा रही हैं कि आप हमारी तरफ से भी आ जाएं तो आपको वज़ीर आला बना देते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनको वज़ीर आला बनाया जाएगा। कुछ अरसे के लिए हो सकता है बना भी दिया जाए, लेकिन वो अरसा ही कितना है, चंद महीने हैं और चंद महीनों के बाद इलेक्शन तो होने ही होने हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहरहाल ये जो काम किया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ साहब को, तो चौधरी परवेज़ साहब अभी तक तो नहीं है राज़ी, अभी तो वो इमरान खान साहब की तरफ माइल हैं और उसकी वजह मोहन इलाही साहब हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और अगर कल को इनकी सुलह हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की और इनके मामला क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। ये बहस अभी उनके ख़ानदान के अंदर ही चल रही है। मोहन इलाही, परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, उनके बच्चे आपस में ये खेल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। एक अच्छा
एक अच्छा बना हुआ है, एक बुरा बना हुआ है, इस तरीके से खेल रहे हैं। और दोनों तरफ से दोनों कश्तियों में सवार हैं। एक पाँव है पीडीएम में और दूसरा पाँव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब होना क्या है, होना यह है जी कि साथ साथ एक और काम भी किया जा रहा है। साथ साथ इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए दोबारा फिर एक टोटे जोड़ी ऑडियो आई है, टोटे जोड़ के बनाई गई है। उसमें आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है, खातून कहीं और है और मेल कहीं और है। मेल की आवाज़ की साउंड अलग है, खातून की साउंड अलग है। मुख्तलिफ अल्फाज जैसे साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस उनके जैसे टोटे जोड़े थे, उसी तरीके से ये भी टोटे जोड़ के बनाई गई है। और बना के तो बुनियादी मकसद है कि खान साहब को किसी भी तरीके से किया जाए, कंट्रोल किया जाए और पब्लिक परसेप्शन ख़राब किया जाए। तो ये अब ऑडियोज़ वीडियोज़ का खेल जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये गलीज़ खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इसके साथ ही कुछ चीज़ें एक इमरान खान साहब के साबिका साथी ने ही बहुत सारे जो मटेरियल है वो उनके पास था और उन्होंने कहा था कि मेरे फ़ोन चोरी हो गए, तो वो फ़ोन चोरी नहीं हुए थे, तो उसका भी वो फ़ोन भी अभी तक महफूज है। इसलिए ये अब इससे बातचीत बहुत आगे निकल चुकी है। एक ज़माना था कि एक ऑडियो आ जाती थी, जैसे जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की आई थी तो बहुत रौला पड़ गया था, लेकिन अब वो ज़माना गुजर गया है और वोटर्स वोटर्स पाकिस्तानी सारे के सारे वो जुड़े हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। इस तरह की ऑडियोज़ वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जजों के खिलाफ ले आए, पॉलिटिक्स के खिलाफ ले, पहले भी ले आए हैं, वीडियोज़ तक आ चुकी हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आपने ये काम किया, परवेज़ रशीद साहब के साथ ये काम किया, आज़म स्वाति साहब के साथ ये काम किया, ये सारे काम हो चुके हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे उल्टा नुकसान हो रहा है। इससे जो एजेंसियों की तस्वीर है वो ख़राब हो रही है, पब्लिक में पब्लिक परसेप्शन तब्दील होता जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि ये ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इनको चाहिए कि वो इस बारे में कोई दोबारा से इसको रिविज़िट करें और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आला तरीन जो भी फोरम है उसमें डिस्कस करें कि ये गंद जो है वो बर्दाश्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि ख़ुद हमारे जो फ़ौजी फैमिलीज़ हैं, हमारे फ़ौजी ख़ानदान, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो कि फ़ौजी ख़ानदानों में मौजूद हैं, वो भी इससे तंग आ चुकी हैं। वो और उनके बच्चे भी तंग आ चुके हैं कि हम सोसाइटी में हमें इल फील हो रहा है, हम इनको डिफेंड नहीं कर पाए। डिफेंड क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये इस तरह का काम, ये क्या हमारी फ़ौज के लिए या हमारे इदारों के लिए ये काम रह गया। इस तरह की अब सवालात नौजवान बच्चे बच्चियाँ उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल समझ नहीं आ रही तो समझ आ जाएगी जब हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब होंगे। तो बहरहाल जी इस वक्त मज़े का खेल है और अब गवर्नर साहब कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लेंगे, उधर से तहरीक आदम एतमाद आई हुई है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और स्पीकर या फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये तीनों जाएंगे या फिर सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जाएंगे। ये अहम आईनी और कानूनी नुक्ते की तरफ कि जनाब जब तहरीक आदम एतमाद आई है तो एतमाद का वोट लेने का उसके बाद कहा गया है जब तहरीक आदम एतमाद सबमिट हो गई। तो ये माजरा आखिर है क्या। तो परवेज़ इलाही साहब का भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वो इधर हैं या वो उधर हैं। उन्हें अब रास्ते का चुनाव करना है। बाजवा साहब मुसलसल एक्टिव हैं और उन्होंने ही ये सारा खेल शुरू करवाया बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। और बाजवा साहब पे सख्त, बाजवा साहब को कुछ नहीं कहना, बलूचिस्तान साहब को जो कुछ मर्जी कहना है, इमरान खान साहब को जो कुछ मर्जी कहना है। मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है, लेकिन जो असल मामला है वो है इलेक्शन। इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, ये जब तक नहीं होंगे इस तरह के जितने भी काम किए जाएंगे उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डिस्टेबल ही रहेगा मुल्क का सियासी निज़ाम। अगर इमरान खान साहब फॉर एग्जांपल ये तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है, नाकाम हो जाती है, परवेज़ इलाही साहब उनके हो जाते हैं और पीटीआई सिर्फ अकेली रह जाती है, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका इतना साइज है रीज़नेबल पार्लिमान का कि वो नाकों चने चबाती रहेगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे
जब तक के इलेक्शन अनाउंस ना हो जाएं। अब यह आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने मज़ीद इसको खींचना है या फिर इंतखाबात की तरफ जाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।